बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहते तो ये है कि इमरान खान का कोई किरदार नहीं है, इमरान खान माइनस हो गए हैं, लेकिन मामला फिर भी इमरान खान के ऊपर है। अब इमरान खान के हवाले से एक बड़ा बुलावा है और बड़े बुलावे के हवाले से मैं आपको ये बताऊं तो इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान को काबू करने के लिए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो पेश की गई है। उसमें इमरान खान का अपना नाम है, उसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम है। हाँ, एक शख्स को क्लीन चिट मिल गई है, वो असद उमर है। आखिर क्या वजह है कि असद उमर को जमानतें भी मिल गई हैं। अब उनके मुतालिक कहा जाता है उनकी गिरफ्तारी भी नहीं चाहिए और आज बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर भी कह दिया गया है कि जनाब असद उमर हमारी तरफ से फ्री है। असद उमर की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है वो उनके काम आ गई है। आप जानते हैं कि इमरान खान को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया और उसमें जो पहली वजह मैंने आपको बताई थी वो ये है कि जो साइफर वाला मामला है उसके अंदर ये जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहते हैं। और चूंकि एक अदालत के अंदर इस्लामाबाद शाह महमूद कुरैशी का मामला होता था और अटक के अंदर इमरान खान का, तो वो जरा काम और तरह से हो जाता था। तो अब ये दोनों को इकट्ठा चलाना है। इकट्ठा चलाने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो पाएगा उनको सजा दी जाएगी। आज जो बड़ी खबर मैं आपके सामने लाया हूं जिसमें 28 गवाहों की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, इस किस्म की सूरत हाल है। ये मामला है क्या? साइफर वाले मामले के अंदर FIA ने बाकायदा आज अपना जो चालान है वो खुसूसी अदालत के अंदर पेश कर दिया है। साकिब बशीर साहब जो है वो एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आए हैं और उस चालान के हवाले से आप जानते हैं चालान में बुनियादी तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन के इदारा कोई भी होता है, जैसे पुलिस है या कोई भी, तो वो अपनी तहकीकात, अपनी फाइंडिंग्स जज उनका केस होता है वो पेश करते हैं। अब बताया गया है कि इस चालान के अंदर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है, जबकि असद उमर को मुल्जिमान की या जिनको वो सजा दिलवाना चाहते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। मजमूई तौर पे 28 गवाहों की जो लिस्ट है उनके चालान के साथ अदालत में उनके जो बयानात हैं वो भी जमा करवा के उसके साथ लगाई गई है। सबसे जो अहम इमरान खान के खिलाफ गवाह के तौर पे जिस शख्स को लाया गया है वो इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है, जो FIA के मजबूत गवाह हैं। और आजम खान का 161 और 164 का जो बयान है वो चालान के साथ मुंसलिक है। 164 का बयान आप जानते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है और उसकी लीगल हैसियत भी होती है। तो FIA ने वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने सबसे मजबूत गवाह के तौर के ऊपर पेश किया है और इस चालान में FIA ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा और जो स्टेट सीक्रेट था या स्टेट की जो खुफिया चीज़ें थी उसका गलत इस्तेमाल किया और साइफर कॉपी उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने इस हवाले से उसको वापस नहीं किया, इसलिए वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में तस्वुर की जाती है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी है। शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक बताया गया है कि उन्होंने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की जो मुआवनत है वो उन्होंने की। तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की जो तकरीर है उसका ट्रांसक्रिप्ट और CD भी इसके साथ मुंसलिक की गई है। 27 मार्च का आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था। बहुत बड़ा जलसा था जब उनकी हुकूमत गिरने वाली थी, तो उस चीज को लेके अब उन्होंने किया। अच्छा, अब ये जो 28 गवाह हैं उन 28 गवाहों के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं? उसमें एक आजम खान शामिल है, उस वक्त के जो सफीर थे अमेरिका के अंदर असद मजीद वो शामिल हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल हैं और इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी भी FIA के गवाहों में शामिल है। अब यूं समझिए कि साइफर वजारत खारजा में जिस शख्सियत के पास पहुंचा और वजारत खारजा से होती हुई चेन जो भी उसका प्रोसीजर है, यानी कौन उसको रिसीव करेगा, कौन उसको इंटरप्रेट करेगा, कौन आगे पहुंचाएगा, कौन इस तरीके से, वो सारे की सारी चेन जो है वो गवाहों के तौर के ऊपर इमरान खान के खिलाफ पेश कर दी गई है। अब ये सिर्फ और सिर्फ यही एक आखिरी काम था। जाहिर है उसमें कुछ सर्विंग लोग भी हैं, उसमें कुछ जो बाकी भी हैं। अब रही बात, इमरान खान ने सिंपल उसका एक हल बताया था साइफर वाले मामले के अंदर उनके वकील ने कि अगर आपको साइफर वाला मामला चाहिए तो उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी जो ब्रिगेडियर चीमा थे उनको बुला लीजिए, जो अब मेजर जनरल बन गए हैं, क्योंकि अगर साइफर की कॉपी को मेंटेन करना था, साइफर की कॉपी को कहीं पे रखना था, तो ये इमरान खान का बतौर वजीर आजम काम नहीं था। जैसे बहुत सारी फाइलें रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की टेबल के ऊपर आती हैं, उसमें जाहिर है कुछ खुफिया एजेंसियों की भी होती हैं, टॉप सीक्रेट भी होती हैं, तो ये काम मिलिट्री सेक्रेटरी का होता है।
आप जाने और मिलिट्री सेक्रेटरी जाने, उनसे जवाब ले लें अगर वो उसके अंदर शामिल है। अब ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेट है कि उसमें सफ़ीर भी शामिल है, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब लोग जो है। अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या उसको अदालत क्या करती है, लेकिन जाहिर है कि मुझे यकीन था मेरा कसूर निकलेगा वाली बात है कि इमरान खान को चूंकि सज़ा दी जानी है और सज़ा का पूरा एक वो हमें नज़र आ रहा है जिस तरह तोशा खाना के अंदर जल्द अज जल्द हुआ, तो अब साइफर के अंदर करना है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि वैसे तो मुकाबला हो नहीं सकता, तो टेक्निकली इन ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान को जो है वो मैदान से आउट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए आप इसको ज़रूर करके देख लीजिए। अगर आप समझते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान के लोग उनकी नज़र में इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाती है या वो इमरान खान को पसंद नहीं करते, तो कोई हर्ज नहीं है आपकी इस कोशिश में। लेकिन अभी तक के जो तजर्बात हैं, हुकूमत गिरने से लेके इमरान खान के मुकदमात, इमरान खान की गिरफ्तारी, फिर टीवी के ऊपर लंबे लंबे चीज़ें, अभी तक अगर इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हुई, लोग कबूल या तैयार नहीं है इस चीज़ को लेके, तो फिर आप आगे भी अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो सिर्फ वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ वही है कि यहाँ पे किसी को पसंद नहीं है कि मुल्क का वज़ीर आज़म इतना तगड़ा हो सकता है, इतने कद काठ वाला हो सकता है। तो इन बोनों के अंदर एक बड़े कद का जो शख्स है वो होना एक जुर्म है और इमरान खान का जुर्म यही है। अब रही बात दूसरी जानिब, इमरान खान के मुकाबले में वो बताया गया है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत को लाया जा रहा है, नवाज शरीफ को। नुसरत जावेद साहब रात को कह रहे थे कि देखिए अगर तो साफ शफाफ इलेक्शन हो गया तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून बहुत बुरे तरीके से हारेगी, और उनके मुताबिक अगर नवाज शरीफ इस वक्त वापस आते हैं तो जो उनका रहा सहा वोट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी नुसरत जावेद साहब एक तो अंदरून से हैं, वहाँ से अंदरून लाहौर को जानते हैं, फिर नवाज शरीफ के हवाले से उनको भी समझते हैं और वो लाहौर शहर के मिजाज को भी समझते हैं। और वो तो बहुत पहले कह चुके हैं कि मियाँ साहिबान हैज़ लॉस्ट द लाहौर, तो लाहौर उनके हाथ से वैसे ही निकल चुका है। अब अगर वो अपना आखिरी पत्ता खेलना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वो भी करके देख लीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो साहब हैं निगरान वज़ीर आज़म, वो फरमाते हैं जनाब कि उन्होंने राय ले ली है कि नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक होगा। भाई आपकी क्या वो कर सकते हैं या आप कितनी पोजीशन क्या है? कल पाकिस्तान के अंदर कितने बजे मस्तोंग वाला वाक़या हुआ, हंगो वाला हुआ, सब कुछ हुआ, और रात को 9:48 के ऊपर साहब को याद आया कि उन्होंने इन वाक़यात से मुतल्लिक जो है वो बात करनी है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही बात कर रही थी कि अपनी अहमकाना हरकतों का रिकॉर्ड कायम करने की बजाय आप जो है अपना आईनी फ़र्ज़ निभाएं, इलेक्शन कराएं और अपने घर सुधारें, बजाय इसके कि आप इस मनसब के ऊपर बैठे रहें। तो ये आपका काम नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है फिलहाल नवाज शरीफ की बड़े घर में या ताकत वालों के साथ यस है तो ये सारी बातें हैं, वरना तो फिर अगर कानून है तो कानून वही इमरान खान के लिए होना चाहिए, वही कानून नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए। इवन खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि अदालत मुजरिम को जमानत दे। जो नवाज शरीफ हैं वो इस वक्त सजा याफ्ता हैं, उनको जेल से निकाल के अदालत ने भेजा था और उस वक्त तो कहा जाता था कि लिख के दें नवाज शरीफ की जो जान की गारंटी है, लेकिन दूसरे लोगों के मामले में ये चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो वो खुर्शीद शाह कह रहे थे कि नवाज शरीफ को जमानत मिली तो अदालतें गुड टू सी यू वाली हो जाएंगी, अदालतें गुड टू सी यू नहीं होना चाहती। यानी अब अगर ये हुआ तो ये सारे का सारा अदालतों के ऊपर आ जाएगा कि देखिए एक शख्स सजा याफ्ता है, वो इतना अरसा भागा रहा और आप उसको जमानतें दे रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो कानून को फॉलो कर रहा है, हर अदालत के सामने पेश होता है, उसके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।